हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने बात की थी खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में। तो आज हम उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे खेलो इंडिया के। देखिए, खेलो इंडिया मैंने पहले बताया था आपको, खेलो इंडिया प्रोग्राम बनाया गया है तो वो रूरल एरिया के बच्चों के लिए ज़्यादा बनाया गया है, ठीक है, उनसे ज़्यादा टैलेंट बच्चे निकाल सकें। तो उसमें उन्होंने जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है इसमें इन्होंने कुछ स्कॉलरशिप्स रखी हैं। देखिए 1000 तक की जो क्या है स्कॉलरशिप है, ठीक है। यहाँ पे 1000 टैलेंट जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेंगी, कहाँ तक की 5 लाख तक की, ठीक है। तो ये हर साल 5 लाख रुपीज़ क्या है बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। इसमें क्या है इन्होंने मतलब कि 8 साल के लिए, ठीक है जी। तो उसमें क्या है बच्चों को जो गेम्स अच्छी मेजर गेम्स हैं जिनकी पॉपुलैरिटी बढ़िया है, ठीक है, तो उन गेम्स के लिए जैसे आर्चरी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बॉक्सिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, जो मतलब कि अच्छी गेम्स हैं जिनके ऊपर जिनकी पॉपुलैरिटी क्या है नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक है, तो उन गेम्स को उन्होंने प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उन गेम्स में अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने इंडिया के प्लेयर्स हैं, उनको निखारने के लिए क्या है उन गेम्स के लिए उन्होंने 1000 स्कॉलरशिप रखी हैं, जिसमें 5 लाख रुपीज़, ठीक है जी, तक की स्कॉलरशिप एक बच्चे के लिए होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, तो क्या है इट प्लान्स टू क्रिएट हब्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। तो देखिए मतलब कि इनका जो प्रोग्राम बनाने का मेन पर्पज़ क्या है, ये एक तरह की ये स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं इंडिया में, ठीक है, जिससे क्या है बच्चों की स्पोर्ट्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक है जी। चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो मिडिल स्कूल है, चाहे वो हाई स्कूल है, ठीक है, कहीं भी, चाहे वो किसी गाँव में खेल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है एक हब बनाना चाहते हैं सभी जगह के ऊपर, जिससे क्या है जो जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होंगे उतनी ज़्यादा बच्चों की इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा बच्चे क्या है गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। आप कभी भी देखिए जो आपके गांव या स्कूल में या आपके शहर में कहीं पे भी कोई ग्राउंड होता है तो आप देखिए वहाँ पे बहुत से लोग खेलने आते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग एक दूसरे को देख के खेलना सीख लेते हैं, तो उसी का उसमें क्या होता है एक इन्वायरमेंट बन जाता है। तो जब इन्वायरमेंट बन गया तो उसके बाद कोई किसी चीज़ को कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या है ऑटोमेटिकली बच्चे आते हैं, खेलते हैं, अपना जो परफॉर्मेंस डेवलप करते हैं। जैसे कुछ स्कूल्स में हम देखते हैं जब एक गेम चल पड़े, वहाँ पे एक गेम अच्छे तरीके से मतलब कि बच्चों के मेडल आने लग जाएं, तो ऑटोमेटिकली क्या है बच्चे उस गेम के ऊपर अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाती है बच्चे की उस गेम के ऊपर। तो वहाँ पे क्या है ज़्यादा प्लेयर्स के ऊपर एफर्ट नहीं करना पड़ता, तो वहाँ पे कंपटीशन ही इतना बढ़ जाता है उस जगह के ऊपर कि बच्चों में आपस में ही इतना कंपटीशन हो जाता है कि वो जब बाहरले स्कूल्स के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ खेलने जाते हैं तो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस अलग से दिखती है, ठीक है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट बन जाता है पहले से ही, इसीलिए। नेक्स्ट है इट एनकरेज स्पोर्ट्स फॉर ऑल। तो मतलब कि इसमें क्या है भी ये जो स्पोर्ट्स है सबके लिए है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, ठीक है, चाहे वो डिसेबल है, तो सभी बच्चों को, सभी स्पोर्ट्स पर्सन को जो क्या है अप्रिशिएट करने के लिए है, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। देखिए ज़रूरी नहीं है अभी स्पोर्ट्स हम कर रहे हैं तो हमने पार्टिसिपेट करके उसमें मेडल्स ही लेने हैं। तो देखिए जब 10 बंदे भागेंगे तो जीतेगा तो एक ही, ठीक है। बट क्या है जब हम पार्टिसिपेशन करते हैं या गेम्स खेलते हैं उससे क्या है मेन क्या है हमारी फिज़िकल फिटनेस डेवलप होती है, ठीक है, क्योंकि जब फिटनेस डेवलप हो जाएगी ऑटोमेटिकली क्या है हमारी बॉडी डिजीज़ फ्री हो जाएगी और हमारा जो इंटरनल सिस्टम्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे और हमारा जो अदर वर्क है वो भी क्या हमारा बहुत तरीके बढ़िया से होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रमोटिंग फिटनेस, ठीक है जी। तो इसमें क्या है मैंने पहले बात कर चुका हूँ भी जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसका मेन पर्पज़ क्या है फिटनेस को इम्प्रूव करना, कि जितनी ज़्यादा हमारे देश के नौजवान फिट रहेंगे उतनी ही ज़्यादा उनमें काबिलियत पैदा होगी, उतनी ही ज़्यादा उनकी डिजीज़ कम होंगी, जितनी उनकी डिजीज़ कम होंगी उतनी ही ज़्यादा उनका दिमाग काम करेगा, जितना उनका दिमाग काम करेगा उतनी ही ज़्यादा वो कोई ना कोई नई नई इन्वेंशंस लेके आएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए स्पोर्ट्स हमारा जो माइंड फ्रेश करती है, जिससे क्या है हम और नई नई चीज़ें क्या है हमें क्रिएटिविटी पैदा होती है, हम नई नई चीज़ें करने की ट्राई करते हैं और हमारा जो क्या है लाइफस्टाइल क्या है सेट हो जाता है। लाइफस्टाइल सेट अपने आप होगा क्योंकि बेटा जब हमारी डिजीज़ सेट होगी, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या है हमारा लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया चलेगा। तो नेक्स्ट है मोनिटर द फिटनेस ऑफ, ठीक है जी। तो इसमें क्या है बच्चों की जो फिटनेस लेवल है उसको मोनिटर करना, मतलब कि जो
लगभग मतलब कि हर साल 20 करोड़ से ज़्यादा जो क्या है बच्चे हैं उनकी फ़िटनेस को देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है उनकी फ़िटनेस को चेक करके उसके अकॉर्डिंग क्या है प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। हाँ जी, बच्चों को किस लेवल तक की फ़िटनेस की ज़रूरत है, अभी किस तरह की एक्टिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे क्या नई बहुत सी नई एक्टिविटीज़ आ रही हैं और क्रिएटिव एक्टिविटी आ रही हैं, जिसमें क्या है बच्चों को देख के उनमें इच्छा पैदा होती है उस गेम को करने की भी, और दूसरा क्या है वो इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ है उसमें अट्रैक्शन होनी ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगी उतनी ज़्यादा हम उस चीज़ के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट है, तो इसके लिए क्या है जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है जी। तो स्टेट गवर्नमेंट्स उन फंड को यूज़ करके जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके स्टेट के, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को डेवलप करवाने में हेल्प करती है। कैसे? उनके लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना के, उनके लिए कोचिज़ अपॉइंट करके, उनके लिए स्पेशल स्पोर्ट्स किट्स होती हैं, ठीक है, उनकी डाइट, उनकी डेली सभी चीज़ें क्या है उनको दी जाती हैं उसी फंड से। तो वो फंड कहाँ से मिलता है उनको? सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है द जेंडर इक्वलिटी। तो इसमें क्या है हमारी, क्योंकि देखिए इस प्रोग्राम में ये नहीं है ओनली हमने लड़कों को प्रमोट करना है, तो इस प्रोग्राम का मतलब ये भी है, भी मेन मकसद ये भी है भी लड़का हो चाहे लड़की हो उन सबको एक तरह की फैसिलिटीज़ देना, और जिससे क्या है जितनी उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी उतने ही बच्चे पार्टिसिपेट करें। क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में स्पेशली वीमेंस की पार्टिसिपेशन कम क्यों है? क्योंकि उनको पहले उतनी फैसिलिटीज़ मिलती ही नहीं थी। चाहे आप टीवी प्रोग्राम पे के ऊपर लगा लीजिए, ठीक है जी, चाहे किसी स्कूल में चाहे कॉलेज में कहीं पे भी लगा लीजिए, तो बच्चों को जो फीमेल्स गर्ल्स थी उनको क्या है इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी, उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। तो इसीलिए क्या है हमारे जो फीमेल्स प्लेयर बहुत ज़्यादा कम थे पहले। बट अब क्या है, अब लोग गवर्नमेंट का ध्यान गया है उस चीज़ के ऊपर, तो उन्होंने फीमेल्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो देखिए जब से फीमेल्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया है हमने, तो हमारे जो मेडल्स हैं वो फीमेल्स कैटेगरी में ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इसलिए सबके लिए क्या है इक्वलिटी से जो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको देख के उनको फैसिलिटीज़ देना, ना कि उनके जेंडर को देख के। नेक्स्ट है क्रिएट एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ कम्पिटिटिव, ठीक है जी। मतलब कि जब आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम मतलब कोई भी कंपटीशन करवा रहे हो या खेलने जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है एक अच्छे तरीके से उस कंपटीशन को चलाने के लिए सबसे पहले क्या है उसको अच्छे तरीके से प्लान करके रखना। हाँ जी, कौन से मैच कहाँ होंगे, कितने होंगे, ठीक है जी, कितने बजे कौन से मैच चलेंगे, गर्ल्स के मैच कब होने हैं, मैन के मैच कब होने हैं, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, वहाँ पे ग्राउंड कैसे बने होने चाहिए, सभी चीज़ें क्या है अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड होना, ठीक है। तो उससे क्या है बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और बच्चे क्या है तो स्पोर्ट्स की तरफ क्या है अट्रैक्टिव भी होते हैं, इससे क्या है स्पोर्ट्स का लेवल बढ़ता है इससे। क्योंकि जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होगी, जितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया होगा, उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है इट प्रमोट यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है इसमें क्या है वो बच्चों के लिए नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, जिससे क्या है मैंने पहले बोला बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है जी, बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ती है। क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया, बच्चों का इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में पड़ जाए तो वो उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो उसको अच्छी लगती चीज़, तो वो उसको मतलब कि पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो इसलिए जितनी भी ज़्यादा क्योंकि एक्टिविटीज़ तैयार की जाती हैं तो उनको उनकी जो लॉजिक है उसके ऊपर की जाती हैं। जैसे देख लिए एक्टिविटीज़ के टेक्निक्स ला लीजिए, जैसे पेरियोब्राइम है, ठीक है जी, ऑर्थोडॉक अपना क्या नाम है उसका हाई जंप के लिए फिलोसफरी फ्लोप है, ठीक है, सीजर कट है, ठीक है, सभी क्या है किस चीज़ के लिए बनाए गए थे? उनकी परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए। जितने ज़्यादा बढ़िया हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगी, चाहे वो गेम में है, ठीक है, चाहे वो टेक्निक उसकी कोई एक्शन है उसका, ठीक है जी, चाहे क्योंकि देखिए एक्शन जब आपने देखा होगा जब मैच वगैरह चलते हैं तो वो लैपटॉप लेके बैठते हैं, तो लैपटॉप में क्या है वो कैमरा लगा के देखते हैं, हाँ जी भी कौन सा प्लेयर है, उसको कहाँ पे कैसे प्रॉब्लम आ रही है खेलने में। अगर हम क्रिकेट की बात ही कर लें, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो जैसे बॉल रहा है, अगर बॉल कहाँ फेंक रहा है वो, तो उसका बॉल फेंकते समय उसका आर्म एक्शन कैसे रहता है, ठीक है, फेस किस तरफ होता है उसकी लेग का, तो वो सभी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है उसका वीक पॉइंट है उसको ढूंढते हैं, हाँ जी कहाँ पे ये वीक है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से क्या वो खिलाते हैं। तो इसीलिए उसी का क्या है
टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या है वो बंदे की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट है, तो जो भी इनके प्लान बनाने का मेन मकसद क्या है भी, जो एक्टिविटीज़ है लॉन्ग टर्म तक चलें, ठीक है। जितनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे टैलेंट निखर के आएंगे और हमारे एथलीट्स बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे और उनकी जो एक्टिविटी है बहुत बढ़िया चलेगी और वो इंटरेस्ट के साथ क्या है सभी चीज़ों को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।